Hello students, welcome to Global Online. This is अंकिता सोद. NTA UGC नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूं, जिसमें से गारंटेड अपकमिंग एग्जाम में एज टेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि स्टूडेंट्स बहुत आसानी से आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें. इसी के साथ फिर सीरीज को शुरू करते हैं. A teacher wants to access how a student uses or handles the instrument in a maths lab during practical work. Which evaluation tool does the teacher need to use? सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ. इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक ऐसा इवैल्यूएशन टूल ढूंढना है जो कि एक टीचर यूज करेगा ये चेक करने के लिए कि एक स्टूडेंट मैथ्स लैब में प्रैक्टिकल के दौरान जब कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मैथ्स का टूल यूज करता है तो वो किस तरीके से उन टूल्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं. अगर टीचर ये चीज मेजर करना चाहते हैं एक स्टूडेंट की, तो उसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन टूल यूज होगा? ऑप्शंस है फॉर्मेटिव टेस्ट. फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है? क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं या इमीडिएट क्लास खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कंक्लूड कीजिए पूरे सेशन को. तो इस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या टेस्ट होता है. तो ये यहाँ पर नहीं है. इसमें यहाँ पर क्लास के एंड में या ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वर्क ऐसा बोला है नहीं बोला है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा. सेकेंड ऑप्शन है ओरल टेस्ट. बोलकर कहीं पर आपको स्टेटमेंट में लगा कि प्रैक्टिकल वर्क जो एक स्टूडेंट कर रहे हैं मैथ में वो बोलकर टीचर को समझाना है, नहीं कहा गया है. ओरल टेस्ट भी आपका गलत आंसर है. तो लिखकर भी यहाँ पर बोलने की बात नहीं की है, तो रिटन टेस्ट भी गलत होगा. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट. परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करता है? एक बच्चे ने किसी टूल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल में किस मास्टरी के साथ यूज किया है वो बताता है कि उस बच्चे ने कितना इसमें प्रैक्टिस की होगी, है ना? तो उन सब चीजों को, बच्चे की प्रैक्टिस को चेक करने के लिए कि कितना हार्डवर्क उन्होंने किया है, एक कंटेंट पर उनकी कितनी मास्टरी है, ये चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट को यूज किया जाता है. ठीक है, जिसको आप हिंदी में प्रदर्शन का परीक्षण भी बोलते हैं. अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले स्टूडेंट्स, पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा. इसके लिए न्यू बैच 24 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी देते हैं, जिससे क्विकली आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंड यहीं से आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है. 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है. दिसंबर 2023 के साथ साथ जून 24 के क्वेश्चंस भी इसमें आ जाएंगे. एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी ये 5000 क्वेश्चंस के बाहर से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. हर एक यूनिट में 500 क्वेश्चंस है, तो इजीली अपकमिंग एग्जाम तक इसको कवर किया जा सकता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है. जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आपके सामने ड्यूरेशन देखोगे. तो ये एक प्लस पॉइंट इस कोर्स का ये भी है कि 1 साल की ड्यूरेशन मिलेगी, यानी कि जून में जो टेस्ट वापस होने वाला है ये भी आप कवर कर सकते हो. दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपका कवर हो जाएगा. तब तक आपका जरूर पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन केस आप चाहते हो कि जून 2025 का पेपर देना है, तो वो भी एक ही बार इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. कंटेंट पर जाएंगे, सेपरेट कोर्सेज हैं, देख सकते हो इसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, एंड लाइव क्लासेस भी आपको आसानी से मिल जाएंगी. तो कोई भी डाउट्स है बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? तो देखिए, हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ये तो सबको पता है. उस इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्टोर करना, यानी कि उसकी व्याख्या करना, उसका भंडारण करना और उसको याद रखने के तरीके को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, स्कीमास, चंक्स या फिर एसोसिएशन? ओके, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कीमास. तो स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा हमेशा ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज को बोला जाता है.
ठीक है। एंड मेमोरी के केस में, ह्यूमन ब्रेन और मेमोरी के केस में स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बेस होता है। एंड ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी हमारा नॉलेज होता है उसके बेस पर काम करता है। इसीलिए यहाँ पर बोला है ना, न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब यही है कि जो पुराना नॉलेज है उसको कैसे हम वापस से याद करेंगे। इसके अलावा स्कीमा की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जाम में आती है, वो ये है कि स्कीमा हेल्प्स अस टू स्टोर न्यू इंफॉर्मेशन बाय लिंकिंग इट टू एग्जिस्टिंग वन। ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो नॉलेज है उसको लिंक करते हुए नया नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए स्कीमास टर्म यूज की जाती है। ओके। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज व्हाट। सो माइक्रो टीचिंग मैंने बताया है सूक्ष्म शिक्षण। अब वैसे तो शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण होता है बीएड जैसे आप पढ़ते हो। ठीक है, बीएड क्या है? टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट? उसमें आप एज अ टीचर काम करते हो, बट वो टीचिंग प्रॉपर टीचिंग नहीं होती, वो माइक्रो टीचिंग होती है। उसमें आप सीख भी रहे हो और काम भी कर रहे हो। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? स्केल डाउन टीचिंग इसको बोला जाता है। ओके। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन के नाम से इस ग्रुप को सर्च कर लीजिए। यहाँ पर मेरी हर एक क्लास के पीडीएफ और लिंक्स आपको मिल जाएंगे, और भी जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो, और डेली क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो कि अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करते हैं। चैनल को सर्च कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसकी खास बात ये भी है कि इसमें पेपर वन के क्वेश्चंस आप भी मेरे साथ डिस्कस डायरेक्टली कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन बोलती है, इन टीचर centered learning, the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead the role of a facilitator who focuses on students feeling। तो टीचर सेंटर रोल क्या होता है, जिसमें मेजर फोकस कौन किस पे रहता है? टीचर्स पर ही रहता है, राइट? सो इस क्वेश्चन में टीचर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर क्या होता है? टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल। टीचर क्या करते हैं? पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ देते हैं। ठीक है? जैसे टीचर आज तक पढ़ाते थे, उस प्रोफेशनल तरीके से जैसे वो पढ़ाते थे उसको वो छोड़ देते हैं। एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। और क्या करते हैं? सुविधा कर्ता की भूमिका वो निभाते हैं कि बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। ये रोल वो ले लेते हैं। हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग, जो कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोली गई है जो कि आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि बिल्कुल गलत है। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट के हिसाब से काम नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स की फीलिंग और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोलती है, इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज स्टूडेंट्स सी इट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में बोल रहे हैं टीचर भी वैसे ही वर्ल्ड को देखने, दुनिया को देखने लगते हैं जैसे एक स्टूडेंट देख रहे होते हैं। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन का क्रिएट करते हैं क्लास में जैसे कि बच्चे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो किसी एक बच्चे की परफेक्ट पिक्चर या स्टूडेंट्स की एबिलिटी और उनकी स्किल्स को डिफाइन कर सके, राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है। हो सकता है मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं तो वो बच्चे की सिर्फ मैथ्स की एबिलिटीज को चेक करेगा, हो सकता है बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बोल रही है ये स्टेटमेंट कि एक टेस्ट जो है एक छोटा सा सैंपल है जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। एंड पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो रीजन इस स्टेटमेंट को, असर्शन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही होगा। दैट इज ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम किसके लिए बनाया गया है? स्पेसिफिकली एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक बच्चा कैसे दूसरे बच्चे से अलग है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, हो सकता है एक बच्चा जल्दी नहीं सीख रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक पॉइंट बताऊं, तो मैं क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे मैं उससे डायरेक्टली नहीं समझ पाती थी। मैं घर जाकर एक बार उस चीज को लिखती थी,
एक बार अपने एंड पर उसको फ्रेम करके स्टोरी बनाकर याद करती थी, तो चीज़ें होती थी। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम यही बोलता है कि 2 बच्चों में फ़र्क है, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल में 2 बोल रही हूँ, फ़र्क है और सबके सीखने का तरीका अलग है, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स नो, रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज नो, एंगेजिंग द एंटायर क्लास नो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है एज पर डेव्यूज विजन ऑफ लर्निंग लर्नर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। सो डेव्यू ने लर्निंग का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था और उनके हिसाब से उनको ये लगता था कि लर्नर जो है उनको दे शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करें क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन के जरिए, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेव्यू ने एज इट इज यही कहा था। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्नर। ये बोल रहा है कि पियाजे के हिसाब से लर्निंग जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से इंडिपेंडेंट थी, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग में नहीं होते, ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पियाजे का सबको पता है, उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर ही बात की है और वो 4 स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। Which of the following is not a characteristic of a teacher centered class? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर क्लास यानी कि शिक्षक केंद्रित कक्षा की क्या विशेषता नहीं है? टीचर इज गिविंग अ लेक्चर, टीचर तो लेक्चर ही दे रहे हैं टीचर टीचर सेंट्रिक में। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, टीचर इज डिक्टेटिंग नोट्स, जो नोट्स लिखे हैं टीचर बस उनको एज इट इज पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीचर इज एक्सप्लेनिंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि बुक में जो लिखा है बस टीचर उसको सिंपल फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब टीचर सेंटर्ड होते हैं। इसमें नॉट पूछा है तो नॉट में आ जाएगा कि चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, की बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक और नॉलेज अपना बढ़ा रहे हैं। ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है जो कि बेस्ट मेथड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट्स आर नॉट एंगेज ड्यूरिंग लेक्चर। टीचर ने नोटिस किया कि मैं तो पढ़ा रही हूँ लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी उनकी एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए टीचर को करनी चाहिए? इनकॉपरेटिंग इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, इंटरेक्टिव गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ लेक्चर, लेक्चर की लेंथ बढ़ा देने से इंटरेस्ट आएगा, बच्चे और बोर हो जाएंगे, तो ये गलत है। क्लासरूम में डिस्कशन कम कर देना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। असाइनिंग मोर होमवर्क, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट में ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ, अगर वो नहीं देखी है तो टेलीग्राम का जो नाम मैंने अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन बताया, उसमें सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो काहूत जो है ये तो 100% एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसको तो आप लोग याद ही रख लो, ये हर क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, सोक्रेटिव भी है और क्विजेस भी है। ठीक है, पीजी पाठशाला नहीं है, एडमोडो भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो काहूत के केस में क्या होता है, अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एक्सेस करना चाहता है और इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है तो वो काहूत को यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली वो दिसंबर 2023 में पूछी गई थी। ओके, इसके अलावा अब हम सोक्रेटिव्स की बात करते हैं। सो सोक्रेटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेटर्स कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस थ्रू अ यूनिक गेम बेस्ड लर्निंग। जो टीचर पढ़ाना चाहता है उसको गेम के तरीके से सोक्रेटिव में टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्विजेस भी जो है वो क्विज के फॉर्मेट में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। गेम्स और क्विज एक ही चीज है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ए बी एंड सी ओनली। इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये लेक्चर पसंद आया होगा। कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।